आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद ज़ॉम 100 के लास्ट के 3 एपिसोड यानी 10th, 11th और 12th रिलीज हो गए हैं। तो आज हम 10th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मैं हूं आपका होस्ट। मेरा नाम है चुटिया। अच्छों की खड़ी करता हूं मैं खटिया। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ होता है, यानी अकीरा के गांव से। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा को किसी लड़की से अपना हेयर स्टाइल चेंज करवाते हुए देखते हैं, जहां अकीरा अपने नए हेयर स्टाइल को देख काफी खुश होता है और कहता है कि अब से मैं भी एक डेडलॉक फार्मर हूँ। जहां वो लड़की बताती है कि वो एक हेयर स्टाइलिस्ट थी एक सैलून में। तो जब उसने सुना कि अकीरा को डेडलॉक हेयर स्टाइल करवाना है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। इसके बाद दूसरी लड़की ये बोलती है कि वो एक टीचर थी एक कॉलेज में, और तीसरी लड़की ये बोलती है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी मूवीज की, उसने बहुत सारे मूवीज बनाए हैं। ये सुन के अकीरा पूछता है कि तुमने कौन से मूवी में काम किया है। तब वो लड़की एक मूवी दिखाती है जिसका नाम सॉन्ग ऑफ द डेड होता है। वो बताती है कि जब हम इस मूवी की सेकंड पार्ट की शूटिंग कर रहे थे तभी ज़ॉम्बीज का अटैक हो गया था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रियल ज़ॉम्बीज का अटैक है। जहां दूसरी लड़की ये बताती है कि तब से लेके अब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पर इस गांव ने हमें बिना कुछ सोचे समझे हमें इस गांव में आने दिया, तो मैं ये इनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और अब मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगने लगा है, तो इसलिए अब मैं पूरी जिंदगी अपनी यही रहना चाहती हूँ। यहाँ से सीन शिजुका पे शिफ्ट होती है जहाँ वो एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही होती है। जहाँ वो बूढ़ी औरत उससे ये पूछती है क्या ये काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ शिजुका ये कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये गांव इसी तरह के स्किल का यूज करके बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी सरवाइव कर रहा है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग आखिर रहते कैसे हैं। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम जो बोले मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर यहाँ के जो चावल बनते हैं वो खाने में काफी टेस्टी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी पीछे से आके शिजुका को पकड़ लेता है, जिससे शिजुका पूरी तरह से डर जाती है। फिर वो औरत उस बूढ़े को बाहर फेंक के आती है और बताती है कि मुझे माफ करना, पर जब से उसकी बीवी मरी है वो ऐसे ही हरकत करता है, और उसे देख के ना लगता हो पर एक टाइम पर वो इस गांव का सबसे अच्छा शिकारी था। तभी एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक चोट लगी हुई थी और उसके हाथ से खून निकल रहा था, तो अपने हाथ में वो बांधने के लिए कुछ मांगता है। शिजुका खून को कैसे रोकना है उसके बारे में बताती है, जिसे सुन के वो बूढ़ी औरत उससे पूछती है क्या तुम डॉक्टर हो, जिसे सुन के शिजुका कहती है नहीं, पर मैं जब छोटी थी तो मैंने इसके बारे में बस सुना था। और तब डॉक्टर का नाम सुन के सब लोग इकट्ठा होने लगते हैं और शिजुका को अपनी बीमारी बताने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी फिर से पीछे से आके शिजुका को पकड़ लेता है। फिर हम यहाँ से केंजो को देखते हैं जो किसी की मदद कर रहा होता है और उसे उस टाइम बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तब वो पूछता है कि क्या ये कूड़े का गड्ढा है। फिर वहाँ खड़े एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि नहीं, ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर का गड्ढा है जिसे हम खेतों में यूज करते हैं। फिर केंजो वहाँ पर बैठी एक बच्ची के बारे में पूछता है, तो वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि ये वो बच्ची जो है वो शहर से आई है और उसके माता पिता जो है ज़ॉम्बी के अटैक में मारे गए थे, और उसका जो कुत्ता है वही बस अब उसकी एक फैमिली बची हुई है। और जब से वो यहाँ आई है तब से उसने एक बार भी उसको हंसते हुए नहीं देखा। और तब केंजो उसे हंसाने की कोशिश करता है और हंसा भी देता है। उसके बाद केंजो उस छोटी बच्ची से उसका नाम पूछता है, जहाँ वो छोटी बच्ची अपना नाम आंजू बताती है और डॉग का नाम चारो बताती है। फिर हम बैटरीज को देखते हैं जो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक व्हील्स को देखने आई होती है, जिससे उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तभी साइड में खड़े एक बूढ़ी औरत कहती है कि इससे बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसका यूज हम फेंस में करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़ॉम्बीज एनिमल गांव में अटैक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी उन्हें दूर रखने में मदद करती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत एक मीटर के बारे में बता रही होती है जो कि इलेक्ट्रिक लीकेज के टाइम काम आता है और पावर को कट कर देता है, और वो बूढ़ी औरत इसे छूने से भी मना करती है। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो खेतों में काम कर रहा होता है, जहाँ उससे मिलने केंचो आता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिस दौरान वो लड़का जो अकीरा जैसा था वो वहाँ से गुजर रहा होता है। फिर केंचो उसे हिगाराशी के नाम से बुलाता है, पर हिगाराशी अकीरा को देख के वहाँ से चला जाता है। तब अकीरा केंचो से उसके बारे में पूछता है। तब केंचो कहता है क्या तुम्हें इसके बारे में याद नहीं, ये हमारे साथ हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पर इसने 6 महीने बाद वहाँ आना बंद कर दिया था, पर मुझे लगा नहीं था ये यहाँ मिलेगा। फिर हम हिगाराशी को देखते हैं जो सोच रहा होता है आखिर क्यों मैं इन्हीं लोगों से यहाँ आके टकराया, मुझे इनके हंसते हुए चेहरे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इन पे गुस्सा आता है क्योंकि ये हमेशा दिखाते हैं कि ये बहुत खुश है, और फिर वो अचानक हंसने लग जाता है।
फिर हम रात में अकीरा को देखते अपने पापा के पास जाके बैठ जाता है और कहता है कि मैं बचपन में बड़े बड़े शहरों में रहने का सपना देखता था, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ रहना इतना बुरा भी नहीं है। फिर अकीरा कहता है इतने बड़े खेत में काम करना बहुत मुश्किल होता होगा और माँ को भी मेरी मदद चाहिए होगी, इसलिए मैं सोच रहा था। इतने में ही अकीरा के पापा बोलते हैं इस छोटे से गाँव में रहने का क्या फायदा, सबको अपने ड्रीम फॉलो करना चाहिए। तब उसके फादर अपने बचपन का ड्रीम उसे बताते हैं कि उन्हें एक एस्ट्रोनॉमर बनना था, पर वो बहुत बेवकूफ थे इसलिए वो कभी बन नहीं पाए और फिर वो हंसने लग जाते हैं, जिसे देख के अकीरा भी हंसने लग जाता है। इसके बाद उसके फादर बताते हैं कि अपने आप को कभी कम मत समझना, तुम्हें अपने ड्रीम को खोजना होगा और कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत बड़ा हो, क्योंकि सपना ही है जो एक आदमी को सॉलिड बनाता है। और अकीरा मैं बता दूं तुम पे ये हेयर स्टाइल बिल्कुल बकवास लग रहा है, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और फिर अकीरा भी अपने फादर के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है और फिर वो अपना एक विश डायरी से काट देता है। फिर हम देखते हैं कि हिगाराशी की एक दोस्त फेंस की बिजली बंद कर देता है और यहाँ हायकी एक लोडर की चाबी ले लेता है और वो ज़ॉम्बी को रोकने वाले लोडर को हटा देता है, जिससे ज़ॉम्बी अंदर आने लगते हैं। तब हिगाराशी कहता है क्या तुम लोग अब तैयार हो, हमारा प्लान बिल्कुल सिंपल है, हम ये सभी विलेजर्स को ज़ॉम्बी का फूड बना देंगे और इससे मैं इन सभी से अपना बदला भी ले पाऊंगा, इसलिए तुम बस इंतजार करो अकीरा। और फिर हम देखते हैं कि सभी विलेजर्स बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ उन्हें ज़ॉम्बी के होने का एहसास होने लग जाता है। और तब अकीरा देखता है कि ज़ॉम्बीज ने विलेज पर हमला कर दिया है, जहाँ अकीरा के फादर उससे कहते हैं कि तुम अपनी मम्मी का चिंता मत करो, तुम अपने दोस्तों के पास जाओ और उनकी मदद करो, तुम्हारे दोस्तों ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, तो तुम्हें अब उनको सेफ रखना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हिगाराशी ये सब देख के बहुत खुश हो रहा होता है और यहाँ शिजुका बीमार लोगों को एक घर के अंदर जाने के लिए कहती है और तभी उस पर ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है, पर गांव वाले उसे बचा लेते हैं और हंटर क्लब वाले ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर ज़ॉम्बीज बहुत सारे थे इसलिए वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। और तब हिगाराशी उन सब पर एक बॉम्ब फेंक देता है और अपने डायरी में से एक विश को काट देता है और उसके सारे दोस्त उसके विशेष को पूरा होने में उसकी मदद कर रहे थे। तब हम शिजुका को देखते हैं और वो सोच रही होती है अगर अभी कुछ ना किया गया तो ये विलेज देखते देखते तबाह हो जाएगा। फिर हम केंचो को देखते हैं जो उस छोटी बच्ची को लेकर भाग रहा होता है और जैसे ही ज़ॉम्बीज उसके पास आने लगते हैं तब बैट्रिक्स आके उन्हें बचा लेती है। फिर हम देखते हैं कि अकीरा के सारे दोस्त फेंस के पास आ चुके थे और शिजुका कहती है कि हमें सारे विलेजेस को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, तो इसीलिए हमें सभी को सस्पेंशन ब्रिज पर ले जाना होगा। तब केंचो कहता है कि यहाँ तो सभी जगह इलेक्ट्रिक फेंसेस लगे हुए हैं। फिर बैट्रिक्स कहती है कि डरने की कोई बात नहीं इनमें, क्योंकि करंट ज्यादा है ही नहीं। पर केंचो जैसे उन फेंसेस को छूता है उसे बहुत जोर से झटका लगता है, फिर शिजुका आके उसको बचा लेती है। फिर बैट्रिक्स कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका वोल्टेज इतना ज्यादा कैसे है, क्या इसका मतलब किसी ने वोल्टेज मीटर को तोड़ दिया है जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है। फिर शिजुका कहती है कि जो फेंसेस ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए थी अब वो हमें यहाँ पर ट्रैप कर रही है। और तभी हिगाराशी और उसके दोस्त अकीरा और उसके दोस्तों से मिलने आते हैं और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हो। फिर केंचो कहता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा हिगाराशी, तुम्हारे पीछे कितने सारे ज़ॉम्बीज है। फिर हिगाराशी का एक दोस्त कहता है कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। तब केंचो कहता है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने ये सब किया है। तभी अकीरा कहता है कि तुम लोगों ने ये सब क्यों किया। तब हिगाराशी कहता है जैसे कि तुम लोग जानते ही हो एक दिन आएगा जब हम सभी ज़ॉम्बी बन जाएंगे, इसलिए ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। तब अकीरा उसके बुक को देख कर एकदम शॉक हो जाता है। फिर हिगाराशी पूछता है क्या तुमने भी ऐसी बुक बनाई है, ये तो एक कोइंसिडेंस ही हो गया। और अपने बुक से एक विश को काट कर कहता है चलो देखते हैं अब मुझे आगे क्या करना है। और बोलते है अकीरा मुझे तुम्हें ज़ॉम्बी बनते हुए देखना है अपनी आंखों से। फिर केंचो उससे पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या दुश्मनी है अकीरा से। फिर हिगाराशी कहता है मुझे कॉलेज से अकीरा से नफरत थी, क्योंकि तुम लोगों को इस दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी और अपनी जिंदगी को तुम खुशियों से जी रहे थे, जिसलिए मुझे तुम लोगों से नफरत होने लगी थी। तब शिजुका कहती कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा रीजन है। फिर अकीरा कहता है हम बस एक ही बार जीते हैं, इसलिए जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है और मैं इसे इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। पर अगर तुम्हें अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी है तो तुम्हें दूसरों की जिंदगी का भी ध्यान में रखना चाहिए, पर तुम तो अपने फायदे के लिए इन विलेजेस को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। और मेरी नोटबुक तुम्हारी नोटबुक जैसी सेम भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं कुछ कर ना पाया तो मुझे पूरी जिंदगी ये पछतावा रहेगा, जिससे तो अच्छा है कि मैं ज़ॉम्बीज के हाथों मारा जाऊं। तब हिगाराशी कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था, अब ये देखने में बहुत मजा आएगा कि कौन
कौन अपने लिस्ट में से सभी विशेष को पूरा कर पाएगा। फिर शिजुका कहती है कि आखिर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी ज़ॉम्बीज से घिर जाएंगे, इसलिए अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा और विलेजेस को यहाँ से भागने में मदद करनी होगी। तब बैट्रिक्स इन फेंसेस की पावर को काटने के लिए हाइड्रो पावर जनरेटर के पास जाने लगती है और अकीरा अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है। और तब शिजुका कहती है कि चलो अब बाकी विलेजेस को इकट्ठा करते हैं और जब फेंसेस की पावर कट हो जाएगी तब हम सभी सस्पेंशन ब्रिज के पास मिलेंगे। और हम तब देखते हैं कि अंजू अपने डॉग को ढूंढने चली जाती है और केंचो भी उसी के पीछे चला जाता है और कहता है कि चिंता मत करो अकीरा, हम यहाँ से जिंदा जरूर वापस निकलेंगे। और वो सब अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। और तब हिगाराशी की एक दोस्त बैट्रिक्स को रोकने के लिए उसके पीछे चली जाती है और हिगाराशी कहता है चलो जो लोग अपने घरों के अंदर छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकाले और उन्हें ज़ॉम्बीज का खाना बना दे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप लोग जरूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।